लास्ट लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन की थी और आज हम इस लेक्चर में जो मोशन की इक्वेशंस हैं उस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। और न्यूमेरिकल्स कुछ इजी लेवल के होंगे, कुछ मॉडरेट लेवल के होंगे और शायद एक दो डिफ़िकल्ट लेवल के भी होंगे। ज़्यादा नंबर ऑफ़ न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे हम, कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको बाद में दे दूंगा। जो न्यूमेरिकल्स यहाँ हम देखेंगे उन न्यूमेरिकल्स को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और ये बताऊँगा कि वो कैसे सॉल्व होंगे। कंप्लीट हिंट दूंगा मैं आपको, लेकिन सॉल्व करके नहीं देने वाला। सॉल्व आपको करना है उस हिंट के बेसिस पे और सॉल्व करके मुझे आप आंसर देंगे, ठीक है। अपनी क्लास वर्क नोटबुक में ये ज़रूर करेंगे आप, मैं चेक करूँगा बाद में। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। रेस कार एक्सेलरेट्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम रेस्ट टू ए स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर इन 25 सेकेंड्स। एक रेस कार है, उसने रेस्ट से चलना शुरू किया है और चलते हुए उसने एक्सेलरेशन दिया होगा और 25 सेकंड के बाद हम देखते हैं तो उसने अपनी स्पीड गेन कर ली 180 किलोमीटर पर आवर। समझ गए। एज्यूमिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ द कार थ्रू आउट, मतलब जो एक्सेलरेशन किया है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है। मतलब जो वेलोसिटी बढ़ रही है वो भी, उसकी जो बढ़ोतरी है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन दिस टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए मोशन, क्वेश्चन नंबर 1, मोशन जो है उसमें आपके पास क्या क्या गिवन है वो लिखिए। आपके पास यूनिफॉर्म इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। इनिशियल वेलोसिटी उस मोशन की स्टार्टिंग वेलोसिटी होती है और ये मोशन स्टार्ट कहाँ हुआ था, रेस्ट से स्टार्ट हुआ था। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। चलिए v, फाइनल वेलोसिटी आपको दी है 180 किलोमीटर पर आवर। तो एक काम कीजिए, इसको कन्वर्ट कर लीजिए मीटर पर सेकंड में, क्योंकि आपको 25 सेकंड्स टाइम दिया है। या तो आप सेकंड्स को फिर आर में कन्वर्ट कीजिए या आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो इजी रहेगा। तो अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको एक तरीका बताया था मैंने कि इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 5/18 से। तो ये हो गया 10, तो ये 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई। चलिए आपको जो टाइम दिया हुआ है वो कितना दिया है, 25 सेकेंड्स। आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, एस निकालना है आपको। तो कौन सी इक्वेशन लगा के हम ये डिस्प्लेसमेंट निकाल सकेंगे, बताइए कौन सी इक्वेशन लगा के हम निकाल सकेंगे। आपके पास 3 इक्वेशन है, v = u + at, s = ut + ½ at स्क्वायर और v² = u² + 2as। ये 3 इक्वेशंस हैं। 3 में से कौन सी इक्वेशन लगाएं कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट निकल आए। तो एक चीज देखने वाली बात है कि तीनों ही इक्वेशन में हमें एक्सेलरेशन की आवश्यकता होगी। एक्सेलरेशन जब तक हम नहीं निकालेंगे तब तक हमें डिस्प्लेसमेंट हम नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले तो आप फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से आप निकाल लीजिए क्या, एक्सेलरेशन। u = 0 पुट कर देंगे, v = 50 पुट कर देंगे, t = ये पुट कर देंगे। तो आपके पास फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन v = u + at, तो v की वैल्यू हो गई 50, u0 + a कितना निकालना है और t है 25। आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी मर्जी है, कहीं भी पुट कीजिए और डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए। दोनों में से कहीं भी पुट कीजिए, जहां आपको आसान लगता हो और वहां से वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, a car moving along a straight highway with 72 km per hour is brought to a stop within distance of 100 meter. What is the retardation of car and how long does it take for the car to stop? देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि एक कार 72 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही थी। उसके बाद क्या किया कि उस कार को ब्रेक लगा के रोकना पड़ा और जब ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने से पहले वो 72 किलोमीटर पर आवर पे थी। जब ब्रेक लगाया तो उसके बाद उसको 100 मीटर लगे स्टॉप होने में।
ठीक है, रुकने में 100 मीटर का डिस्टेंस उसको लगा है। हमें ये बताना है कि रिटार्डेशन क्या है, मतलब कि एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन कितना किया है हमने, उसको डी एक्सेलरेट कितना किया है कार को, और दूसरा हाउ लॉन्ग, मतलब टाइम बताना है कि कितना टाइम लगा है। तो दो चीज़ें, एक तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है, डी एक्सेलरेशन निकालना है, और दूसरा आपको टाइम बताना है। तो देखिए कैसे निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको क्या क्या गिवन है, आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, क्या है 72 किलोमीटर पर आवर, और इसको अगर आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 72 इंटू 5/18, 18 4 72, तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड। चलिए, अच्छा एक और चीज़ दी हुई है आपको, फाइनल वेलोसिटी, वो क्या है, 0 पे लेके आना है, रोकना है उसको। इसके अलावा आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है एस, तो एस आपको दिया हुआ है क्या, 100 मीटर। अब आपको दो चीज़ें यहाँ से फाइंड करनी है, एक तो फाइंड करना है आपको क्या, एक तो आपको फाइंड करना है रिटार्डेशन, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन जो होगा वो रिटार्डेशन होगा, और दूसरा फाइंड करना है आपको टाइम। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन अगेन आपके पास तीन ही है, v इजगल टू ut और ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपके पास सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, या टाइम भी निकाल सकते हैं। इस वाली इक्वेशन को यूज करके v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, s दिया हुआ है, इस वाली इक्वेशन को यूज करके एक्सेलरेशन मतलब डी एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, और इस वाली इक्वेशन को यूज करके आप टाइम निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, ए कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट हाईवे विद ए स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर इज ब्रॉट टू स्टॉप विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ कार। अगेन आपको सेम क्वेश्चन है, रिटार्डेशन पूछा है, 126 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है, तो u इज इक्वल टू 126 किलोमीटर पर आवर, तो इसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 126 इंटू 5/18, इट विल कैंसिल बाई 7 टाइम्स, आई थिंक 7 टाइम्स, 7 5 जा 37 मीटर पर सेकंड। चलिए, इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, 200 मीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है, s इज इक्वल टू 200 मीटर, एंड यू आर गोइंग टू फाइंड द रिटार्डेशन, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, एंड यू ऑल्सो हैव टू कैलकुलेट, विच इज नॉट रिटन इन द क्वेश्चन, आपको डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है, रिटार्डेशन भी बताना है, डिस्टेंस भी बताना है। तो अगेन इक्वेशन आपको यही याद रखनी है, v इज इक्वल टू u प्लस 80, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब आपके पास s दिया हुआ है, v दिया है, u, आपको डी एक्सेलरेशन ही निकालना है इसमें, और कुछ नहीं निकालना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करके मुझे भेजेंगे। ठीक है, मैं आपको हिंट देता जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्शन टाइम ऑफ एन ऑटोमोबाइल ड्राइवर इज 0.6 सेकेंड इफ द ऑटोमोबाइल कैन बी डी एक्सेलरेटेड एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन कमिंग टू stop from the an initial velocity of 30 km per hour after a signal is observed। 36 km per hour। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, द रिएक्शन टाइम ऑफ एन ऑटोमोबाइल ड्राइवर इज 0.6 सेकेंड इफ द ऑटोमोबाइल कैन बी deaccelerated at 5 meter per second square, calculate the total distance traveled in coming to stop from an initial velocity of 30 km per hour after a signal is observed। आपको सिचुएशन ये दी हुई है कि रिएक्शन टाइम को समझना ज़रूरी है। रिएक्शन टाइम का मतलब क्या हुआ कि एक ड्राइवर जो है वो किसी व्हीकल को चला रहा था, उसने सामने से किसी को आते हुए देखा या रोड पे किसी को देखा, तो देखने के बाद उसने ब्रेक लगाने में जो टाइम दिया है, टाइम लगाया है, उसको हम कहते हैं रिएक्शन टाइम। वो रिएक्शन टाइम है 0.6 सेकेंड्स का। ठीक है, उसके बाद जब ब्रेक लगा दिया तो डी एक्सेलरेशन स्टार्ट हो गया। डी एक्सेलरेशन जब स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे डी एक्सेलरेट करते हुए उसको अपनी गाड़ी स्टॉप
करनी है, मतलब रोक देनी है। तो आपको इसमें बताना है कि कितनी दूरी के बाद, कितने डिस्टेंस के बाद वो गाड़ी रुक जाएगी। तो देखिए कंडीशन क्या थी कि व्हीकल कोई भी चला जा रहा था, ये फॉर एग्जांपल व्हीकल हो गया, ये व्हीकल हो गया, ये चला जा रहा था, इसने देखा यहाँ पे कोई है। अब यहाँ पे कोई है, जब इसने देखा यहाँ पे कोई है तब ये यहाँ पे था। अब क्या हुआ कि इसने उसके देखने के बाद जब डिसाइड किया कि ब्रेक लगाना है और ब्रेक लगाए, जब ब्रेक लगाना शुरू किया तो वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया था। समझ में आ गई बात? यहाँ से यहाँ पहुँच गया था। अब ब्रेक लगा दिए तो ब्रेक लगाने के बाद अब यहाँ से रिटार्डेशन शुरू हो गया। अब आपको बताना है कि टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक का कितना है। तो देखिए, तो दो स्लॉट्स में आंसर निकल के आएगा। एक तो यहां से जहां तक का रिटार्डेशन है, और दूसरा यहां से यहां तक का जितना उसने रिएक्शन टाइम लिया है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए आपको क्या क्या वैल्यूज गिवन है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में गिवन है वैल्यूज डी एक्सेलरेशन a = 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्योंकि डी एक्सेलरेशन है तो माइनस आएगा यहाँ पे साइन। इसके बाद आपको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 30 किलोमीटर पर आवर की। इसको अगर मैं मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 30 × 5/18। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 टाइम्स 5 टाइम्स, तो ये 25/3 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी हो गई। फाइनल वेलोसिटी क्या है, गाड़ी को रेस्ट में लेके आना है, तो v हो गया 0। अब आपको क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए u गिवन है, v गिवन है, a गिवन है, तो यहां से आप निकाल लीजिए क्या, डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा ये वाला जो डिस्टेंस आप निकालेंगे, यहां से आप जो डिस्टेंस निकालने वाले हैं, वो जो डिस्टेंस आएगा वो यहां से यहां तक का आएगा जब ब्रेक लगाने शुरू हो गए। इसको मैंने नाम दे दिया S1, ठीक है, या S2। अब बात ये है कि रिएक्शन टाइम के दौरान जो उसने टाइम ले लिया है, उसमें उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया। समझ में आ गई ना बात, कि जब उसने ब्रेक लगा दिए तो ब्रेक लगाने के बाद जहां जाके रुक गया, वो टाइम, वो डिस्टेंस तो आप यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन इससे पहले का जो टाइम उसने लगा दिया ब्रेक लगाने में, जब ब्रेक नहीं लगे थे, तो आप उसको, उस डिस्टेंस को कैसे ट्रेवल करेंगे, वो बड़ा ही इजी है। देखिए डिस्टेंस = स्पीड × टाइम होता है। स्पीड उसकी 25/3 थी और टाइम कितना था, 0.6 सेकेंड्स था। यहां से आप डिस्टेंस ये S1 निकाल लेंगे, और आप टोटल डिस्टेंस S will be equal to S1 + S2 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं होंगे, ये पक्की बात है। मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा तो उससे आपका कोई भला नहीं होने वाला। आप सॉल्व खुद करेंगे क्वेश्चंस को। कोई डाउट हो आप पूछिए, बेझिझक पूछिए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, 2 trains A and B of length 400 meter each are moving on a parallel track with a speed of 72 km/h in the same direction। सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, 2 ट्रेन्स हैं A और B। ठीक है, चलिए अभी डायग्राम बनाएंगे, जब पूरा पढ़ लेंगे। विद A ahead of B। अब आपको क्लियर एक आइडिया मिल गया। क्या आइडिया मिल गया कि A जो है वो आगे है B से, तो ये हो गई A और यहाँ कहीं हो गई B। हमें नहीं मालूम इनके बीच का डिस्टेंस क्या है। ठीक है, दोनों की जो लेंथ है वो 400 मीटर है, और दोनों जो इनिशियल वेलोसिटी से चल रही हैं u = वो 72 km/h है इनिशियल वेलोसिटी से। चलिए अब इसके बाद फिर उसके बाद क्या होता है, सिनेरियो बदलता है। वो सिनेरियो कैसे बदलता है, द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए। बी के ड्राइवर ने सोचा कि मैं ही क्यों पीछे चलूं, मैं अब आगे बढ़ूंगा। उसने एक और ओवरटेक करने की कोशिश की एंड एक्सेलरेट्स बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन दिया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। इफ आफ्टर 50 सेकेंड्स, 50 सेकेंड के बाद, द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास्ट द ड्राइवर ऑफ ए, जो बी का गार्ड है वो ए के ड्राइवर को पास करता है। मतलब पहले ये यहां था, इसने इसको एक्सेलरेशन दिया, एक्सेलरेशन देके ये गाड़ी कहां चली गई,
ये गाड़ी आगे आई, आगे इस ट्रेन को क्रॉस करते हुए आगे चली गई यहाँ पे, क्योंकि गार्ड ऑफ बी, तो बी का गार्ड तो यहां होगा कहीं, बी का गार्ड यहां होगा और ए का ड्राइवर यहां होगा, तो ये इसको पास करते हुए कहीं यहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई। इसका गार्ड कहां है, यहां पे है और ये बी ट्रेन है। आपको ये बताना है कि इन दोनों के बीच में ओरिजिनल डिस्टेंस कितना रहा होगा। तो देखिए समझिए इस चीज को कि पहले दोनों ट्रेन जो है वो सेम वेलोसिटी से चल रही थी, सेम डायरेक्शन में। ये वाला केस है रिलेटिव वेलोसिटी का, तो दोनों के बीच में कोई रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों 72 किलोमीटर पर आवर से चल रही हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई दोनों की। अब अगर उसी वेलोसिटी से चलते रहते तो ये क्या बी इसको क्रॉस कर पाता, कभी नहीं कर पाता, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो यहां पे जब भी दो बॉडीज के मोशन की बात होती है तो वहां पे हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी इन्वॉल्व होती है। तो इन दोनों की जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी है, वो क्या हो जाएगी, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, वो क्या हो जाएगी, 0 है। उसके बाद बी के ड्राइवर ने एक्सेलरेशन दिया कितना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम लगा 50 सेकेंड के बाद बी ने ए को भी क्रॉस कर दिया और आगे निकल गई। तो आपको डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए ये वाली इक्वेशन लगाइए और डिस्टेंस निकाल लीजिए। क्या समझ में आ गई बात? तो ये आपको ओरिजिनल डिस्टेंस निकाल के दे देगी, सच में नहीं देगी दे देगी। देखिए आपका डिस्टेंस तो इससे निकल आएगा, लेकिन कौन सा डिस्टेंस निकल के आएगा वो समझिए। आपको कौन सा डिस्टेंस निकालना है, आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है, एस निकालना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। लेकिन ये गाड़ी जो है वो यहां से आगे गई है, फिर इसने इसको क्रॉस किया है, लेकिन जो इसने इसको क्रॉस किया है हमें वो डिस्टेंस थोड़ा ना निकालना है, हमें तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। इसको भी क्रॉस किया है ना इसने, हमें क्रॉस से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ इसका मतलब है। तो आपका जो भी आंसर आएगा उस आंसर में से इसकी लेंथ को 400 मीटर जो लेंथ है उसको माइनस कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा ओरिजिनल डिस्टेंस का। समझ में आ गई बात, कंफ्यूज नहीं होना। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। पुलिस वैन मूविंग ऑन ए हाईवे with a speed of 30 km per hour fires a bullet on at thief's car speeding away in the same direction with a speed of 192 km per hour. If the muzzle speed of the bullet जिस वेलोसिटी से जाती है तो वो उसका वो रोटेट भी करती है, घूमती हुई जाती है, तो वो जो उसके मोशन प्लस रोटेशन की जो स्पीड होती है उसको मजल स्पीड कहते हैं। मजल स्पीड ऑफ द बुलेट is 150 meter per second. With what speed does the bullet hit the thief's car? समझना कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन है कुछ ऐसी, वैसे मैं डायग्राम बढ़िया नहीं बना पाता और बढ़िया बनाया भी नहीं है, बस समझ लीजिए आप। चलिए ये है हमारे चोर भाई साहब, ये हैं थीफ, ठीक है, और ये हैं पुलिस वाले अंकल जी। क्या हुआ कि पुलिस की जो गाड़ी थी वो गाड़ी चल रही थी कितनी, 30 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर। मैंने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो ये 25/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे जा रही है गाड़ी कौन सी, चोरों की गाड़ी जा रही है आगे, या ये जा रही है आपकी 192 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों किलोमीटर पर आवर में है तो इसको भी किलोमीटर पर आवर ही लिख लिया आपने। चलिए अब क्या हुआ, पुलिस वाली गाड़ी में से एक पुलिस वाले अंकल ने क्या किया, बुलेट फायर की, गन फायर की, तो बुलेट वहां से निकली। तो बुलेट की जो स्पीड थी, यहां से फायरिंग हुई तो बुलेट की जो स्पीड थी वो 150 मीटर पर सेकंड थी। अब एक काम कीजिए, इसको कन्वर्ट कर लीजिए आप किलोमीटर पर आवर में, या तो आप आंसर किलोमीटर पर आवर में निकालिए या मीटर पर सेकंड। मैं इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो 150 इंटू 18/5 करना पड़ेगा आप, ठीक है। तो मेरा आंसर आ गया क्या,
ये हो गया 30, तो ये हो गया 18 3 540 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई बुलेट की। ठीक है, अब देखिए एक चीज, आपसे ये पूछा गया है कि किस वेलोसिटी से, किस स्पीड ने से जो बुलेट है उसने थीफ को हिट किया होगा। तो देखिए एक चीज, गोली चलाई गई गाड़ी से, ठीक है, और गाड़ी के पास अपनी वेलोसिटी थी और सेम डायरेक्शन में चलाई गई गोली, जिस डायरेक्शन में कार ट्रेवल कर रही थी उसी डायरेक्शन में गन को फायर किया गया। तो एक तो गन की अपनी स्पीड प्लस उसको वो स्पीड भी मिली जिस स्पीड से कार चल रही थी, तो टोटल स्पीड बुलेट के पास कितनी आ गई, 570 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गई बात? एक तो अपनी स्पीड प्लस मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू वैन, पुलिस वैन विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ बुलेट प्लस स्पीड ऑफ वैन। तो टोटल कितनी हो गई, 570 किलोमीटर पर आवर। चलिए, ये गोली गई आगे, अब आगे वो बंदा भागता हुआ जा रहा है जिसके पास स्पीड कितनी है, 192 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और उसको हिट किया है इसने, जाके उसको हिट किया। तो अब सेम डायरेक्शन में दो इंडिविजुअल मोशन हो रहे हैं, इंडिविजुअल मोशन याद कीजिए, अगर इंडिविजुअल मोशन हो रहे हैं तो यहां पे आपने रिलेटिव वेलोसिटी निकाली, क्या, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू थीफ, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ, तो यहां पे आपने क्या कर दिया, 570 माइनस 192, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आप, अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए एक बार, और कंफ्यूज नहीं होना, यहां पे जो दोनों मोशन हो रहे हैं वो एक साथ हो रहे हैं सेम डायरेक्शन में, इसलिए ऐड हो गए, और ये जो दोनों मोशन हो रहे हैं ये इंडिविजुअली अलग अलग हो रहे हैं, इसलिए सब्सट्रैक्ट करना पड़ा। तो आपका आंसर इस तरह से आ जाना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 100 मीटर स्प्रिंटर इंक्रीजेज हर स्पीड फ्रॉम वेस्ट यूनिफॉर्मली एट रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्प्रिंटर मीन्स रनिंग करने वाला है कोई, वो क्या है, वो वेस्ट से स्टार्ट करती है अपने रनिंग को और फिर एक्सेलरेशन मतलब अपनी स्पीड बढ़ाती जाती है, और उसमें जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो रहा है। ठीक है, अप टू 3 क्वार्टर्स, मतलब कि अगर 100 मीटर की स्प्रिंट कंप्लीट है तो 3 क्वार्टर्स का मतलब हो गया 75 मीटर तक वो एक्सेलरेशन देती है। उसके बाद ऑफ द टोटल देन शी कवर्स द लास्ट क्वार्टर विद यूनिफॉर्म स्पीड, लेकिन वो जो लास्ट के 25 मीटर्स हैं वो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल करती है। हाउ मच टाइम डज शी टेक टू कवर द फर्स्ट हाफ एंड द सेकेंड हाफ ऑफ द रन। उसको कंप्लीट टाइम कितना लगा, फर्स्ट हाफ, कंप्लीट टाइम नहीं पूछा आपको, फर्स्ट हाफ में कितना टाइम लगा मतलब 50 मीटर में, और सेकेंड हाफ में कितना लगा ये आपको बताना है। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कंप्लीट ये स्प्रिंट है कितनी, 100 मीटर की, ये स्प्रिंट है 100 मीटर की। अब स्प्रिंट चली कैसे है, उस बच्ची ने क्या किया है, स्प्रिंटर ने क्या किया है, जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी 0, रेस्ट से स्टार्ट किया और 3 क्वार्टर्स का मतलब 75 मीटर तक, 75 मीटर तक उसने एक्सेलरेशन दिया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, तो यहां से यहां वो एक्सेलरेशन देती गई और एक्सेलरेशन की वजह से स्पीड बढ़ती गई। जो भी वेलोसिटी उसने यहां आके गेन कर ली है एक्सेलरेशन की वजह से, जितनी वेलोसिटी उसको यहां मिल गई है इस जगह पे आके 75 मीटर पे आके, उतनी वेलोसिटी से अब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे जाएगी। मतलब इस वाले क्वार्टर में एक्सेलरेशन कोई भी नहीं होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे जा रही है, मतलब एक्सेलरेशन नहीं है। आपको बताना है कि दोनों हाफ मतलब कि 50 मीटर और 50 मीटर कवर करने में उसको टाइम कितना लगा है, ये आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप, यहां से यहां तक का टाइम बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। वो इजीली कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, आपके पास एक्सेलरेशन दिया हुआ है, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, तो आपके पास कौन सी ऐसी इक्वेशन लगा दें जिसमें आपके पास एक्सेलरेशन हो, डिस्टेंस हो और इनिशियल वेलोसिटी हो,
और टाइम कैलकुलेट हो जाए तो वो इक्वेशन आपके पास ये है, s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे तो इस इक्वेशन को यूज करके आप टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यूज s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर टू कैलकुलेट टाइम टेकन इन फर्स्ट हाफ। अब सेकेंड हाफ का निकालना है। सेकेंड हाफ का निकालना थोड़ी सी टेढ़ी खीर है। वो टेढ़ी खीर किस लिए है कि यहां से यहां तक, यहां से जो आगे गई है उसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है। एक्सेलरेशन सिर्फ यहां तक है, उसके बाद एक्सेलरेशन है नहीं, मतलब वेलोसिटी तो है, एक्सेलरेशन नहीं है। तो उसको कैसे निकालेंगे? देखिए, एक काम कीजिए उसके लिए कि यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक की आप टाइम निकाल लीजिए और यहां से यहां तक की, यहां पे जो वेलोसिटी आई है वो कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए टाइम कैलकुलेट करेंगे यहां से यहां तक का 75 मीटर तक का। तो पहले आपने 50 मीटर तक टाइम कैलकुलेट किया, अब 75 मीटर तक टाइम कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, अब 75 मीटर तक का टाइम आ गया। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी और टाइम को, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम और एक्सेलरेशन को यूज करके आप यहां तक वेलोसिटी निकाल लीजिए कि 75 मीटर पे जब वो बच्ची पहुंच गई, वो जो स्प्रिंटर पहुंच गई, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब वो जो वेलोसिटी आपने निकाल ली है, अब वो उसी वेलोसिटी से आगे जाएगी, मतलब यहां से यहां तक का जो मोशन वो करने वाली है वो इसी वेलोसिटी से करेगी। तो आपके पास मोशन कहां से कहां तक का है, यहां से यहां तक का मोशन स्टार्ट कहां से हुआ है, यहां पे। तो जो वेलोसिटी यहां निकल के आई है वो क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी, वो इनिशियल वेलोसिटी हो गई। ठीक है, अब मैं इस कंप्लीट मोशन की बात नहीं कर रहा हूं, इस पे कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी ये हो गई, फाइनल वेलोसिटी रुक ही जाना है उसको, 0 हो गई फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, ये उसके पास इनिशियल वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन 0 हो गया, एक्सेलरेशन 0 है, कोई एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है। उस कंडीशन में आपको डिस्टेंस गिवन है, आपके पास डिस्टेंस कितना है 25 मीटर का, इनिशियल वेलोसिटी आप निकाल ही लेंगे, टाइम यहां से यहां का निकल आएगा। तो आपने यहां से यहां तक का टाइम निकाला, यहां से यहां तक का टाइम निकाला, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करके इस वाले को माइनस कर देंगे, आपके पास इतना टाइम निकल आएगा। लंबा क्वेश्चन है, मैं वापस से समराइज करता हूं कि कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। पार्ट 1, पहला पार्ट, s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को पुट यूज करके आप यहां तक का 50 मीटर तक का टाइम निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, 75 मीटर तक का टाइम निकाल लेंगे इसी सेम को यूज करके। उसके बाद 75 मीटर तक की वेलोसिटी निकाल लेंगे इस इक्वेशन को यूज करके। 3 स्टेप हो गए। चौथा स्टेप, यहां से यहां तक की आप टाइम निकाल लेंगे। वो कैसे निकलेगा, इससे निकल के आएगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट 0 ये हो जाएगा, आपके पास सिर्फ ये बचेगा। तो आपके पास डिस्टेंस है कितना, 25 मीटर का, u वो होगी जो यहां वेलोसिटी निकल आएगी और टाइम आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, ये टाइम और ये टाइम दोनों को ऐड कर देंगे और उसमें से माइनस कर देंगे इस वाले टाइम को, तो आपके पास दोनों हाफ का टाइम मिल जाएगा। क्या आपको समझ में आ गई बात? इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे, लंबी कैलकुलेशन होगी इस वाले क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ए मोटर कार स्टार्ट्स फ्रॉम वेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स के लिए उसने एक्सेलरेट किया है, वेस्ट से स्टार्ट किया। ठीक है, एंड अटेन्स वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी उसने अटेन कर ली। चलिए, इट देन रन्स एट कॉन्स्टेंट स्पीड एंड फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन 40 मीटर विद ए कॉन्स्टेंट डीएक्सेलरेशन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 640 मीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एंड टोटल टाइम टेकन। तो देखिए, इस वाले क्वेश्चन को एक ग्राफ से शो करने की कोशिश करूंगा मैं। वो ग्राफ मैं ले लेता हूं किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। ए मोटर कार स्टार्ट्स फ्रॉम वेस्ट, यहां से स्टार्ट हो, u इक्वल टू 0। उसके बाद क्या किया उसने, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स के लिए उसका जो एक्सेलरेशन रहा है वो कांस्टेंट रहा है। मतलब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा है
तो उस कंडीशन में जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। मतलब जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे टाइम बढ़ रहा है। तो ये एक्सेलरेशन कैसा हो गया, कांस्टेंट। कब तक, 10 सेकेंड्स के, 10 सेकेंड्स का टाइम लगा। अच्छा 10 सेकेंड्स तक उसने जो वेलोसिटी अटेन कर ली यहाँ पे, वो वेलोसिटी अटेन कर ली 20 मीटर पर सेकेंड की। उसके बाद क्या हुआ, इट देन रन्स एट कांस्टेंट स्पीड एंड फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट। मतलब उसके बाद क्या हुआ, ये कांस्टेंट स्पीड से चलता रहा, स्पीड में कोई बदलाव नहीं आया। और फाइनली क्या हुआ कि ब्रेक लगाए, और ब्रेक लगाने के बाद ये 40 मीटर के अंदर, ये 40 मीटर के अंदर डीएक्सेलरेट होके स्टॉप पे आ गया। मतलब यहाँ पे कहीं ब्रेक लगाए इसने, और ब्रेक लगाने के बाद यहाँ पे ये आके स्टॉप हो गया। यहाँ पे कहीं ब्रेक लगाए तो इतना एरिया जो इतना इसने लिया है वो कितना है, 40 मीटर का है। 40 मीटर के डिस्टेंस में ब्रेक लगा के ये 0 आ गया। चलिए और क्या पूछा है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। मतलब ये और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो आपको डिस्टेंस देता है, ठीक है। तो टोटल जो डिस्टेंस आया है वो आपका आया है 640 मीटर का टोटल। चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एंड टोटल टाइम टेकन। आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू देनी है इसकी, और टोटल टाइम कितना लगा वो बताना है, ठीक है। मतलब आपको इन दोनों का टाइम कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं आप टाइम। देखिए एक्सेलरेशन तो निकल आएगा, मतलब एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों पूछा है। तो एक्सेलरेशन तो निकल आएगा। एक्सेलरेशन कैसे निकल के आएगा, आपके पास u दिया हुआ है, आपके पास v दिया हुआ है, और आपके पास t दिया हुआ है, u v और t। एक्सेलरेशन यहां से निकल आएगा। ये एक्सेलरेशन आप निकाल लेंगे किससे, इस वाली इक्वेशन से। मैं लिख देता हूं फर्स्ट इक्वेशन से। चलिए यहां से यहां तक का टाइम आपको मालूम है। अब इसके बाद ये यहां से यहां तक, ये इतना आप डिस्टेंस और कैलकुलेट कर लीजिए कि इतना डिस्टेंस कितना हुआ। क्योंकि 40 आपको मालूम है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो आप 640 में से माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना डिस्टेंस हुआ। तो इस वाले डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, आप ये वाली इक्वेशन लगा दीजिए। आपके पास u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, और a आप निकाल लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से निकालना है, 1 नहीं है वो वैल्यू, ठीक है। a आप निकाल लेंगे, a निकाल के पुट करेंगे तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोनों को आप ऐड करेंगे और 640 से माइनस कर देंगे, तो जितना भी डिस्टेंस है वो ये आ जाएगा आपका 640 माइनस s प्लस 40, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा। अच्छा वेलोसिटी आपके पास दी हुई है, कौन सी, 20 मीटर पर सेकेंड। अब 20 मीटर पर सेकेंड से अगर डिस्टेंस इतना गया है तो टाइम आपको निकालना है। तो टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। आपके पास इस एरिया का टाइम आ जाएगा, ठीक है। क्या समझ में आ गई बात। अब पहुंच गए हम यहां का टाइम निकालना है आपको। तो टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है वो निकल आएगा, टोटल टाइम टेकन, एक्सेलरेशन भी निकल आया। अब यहां पे जाके उसने ब्रेक लगाया है, तो ब्रेक जब लगाया है तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 20 थी। अब ये इस वाले मोशन के लिए ये वाली वेलोसिटी, मोशन कौन सा देख रहे हैं आप, ये मोशन कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से, खत्म कहां हुआ, यहां। तो यहां से अगर स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग वेलोसिटी यहां पे कितनी थी, 20। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 20। फाइनल वेलोसिटी स्टॉप कर दिया, v = 0 हो गई। समझ में आ गई बात, क्या क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा डिस्टेंस आपको कितना लगा स्टॉप करने में, 40 मीटर। तो u दिया है, v दिया हुआ है, a एक्सेलरेशन आप निकाल लेंगे यहां से, s दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। अगेन रिटार्डेशन आपके पास आ जाएगा, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। और यहीं से आप क्या निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू s को यूज करके, इन दोनों को इक्वेशन को यूज करके आप टाइम भी यहीं से कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपके पास कंप्लीट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा। टोटल 8 क्वेश्चंस हैं और उसमें से कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं।